हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएफए कोर्स की। आइए देखें सीएफए एज अ प्रोफेशन आपके लिए कैसा रहेगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज। इस बार पोल में फाइनेंस कोर्सेज मैंने डाले थे और सीएफए को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, और इसलिए सीएफए के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करके देख रहे हैं कि क्या सीएफए आपके लिए है कि नहीं। ये सबसे पहली बात, किसी भी कोर्स को करने से पहले हम देखते हैं एंड रिज़ल्ट, यानी कि उसमें जॉब मिलेगा कि नहीं। सीएफए क्योंकि यूएस का कोर्स है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के लिए ये कोर्स रेलिवेंट है कि नहीं। तो पहली बात तो मैं करूँ कि हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़रूर हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। फाइनेंस इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ऐसा हम बोल सकते हैं, और सीएफए फाइनेंस फील्ड का है, और डेफिनेटली फाइनेंस फील्ड के इंडिया के अंदर काफ़ी जॉब्स हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ केपीओज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अ सीएफए। मगर जो सीएफए की कोर प्रोफाइल्स हैं, जो लेवल 3 के अंदर हम पढ़ाई करते हैं, जो कोर प्रोफाइल्स है वो इंडिया के अंदर अभी भी नहीं है। यानी कि लेवल 3 किया हुआ सीएफए अपना फुल पोटेंशियल, अपना फुल नॉलेज का इस्तेमाल इंडिया में रहकर नहीं कर पाए, और इस वजह से सीएफए यूएस करने के बाद जो हाईएस्ट सैलरी इंटरनेशनली एक सीएफए को मिल सकती है, वो इंडिया के अंदर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। एक ख़ास बात और यहाँ पर मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा, वो ख़ास बात ये है कि सीएफए को एमबीए फाइनेंस से कंप्लीट करना पड़ता है। ये बहुत ही सही बात है, बिकॉज़ मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर काम करता था, और वहाँ पर एक नई टीम का रिक्रूटमेंट हुआ जिसके अंदर एमबीए फाइनेंस के ही सारे स्टूडेंट्स थे, सीएफए का कोई भी स्टूडेंट नहीं था। उसके कारण कई हो सकते हैं, बट जो प्रैक्टिकल कारण जो मुझे पता चला था उस समय, वो ये था कि एमबीए फाइनेंस जो है थोड़ा सा कम सैलरी पे भी अवेलेबल हो जाता है, और नॉलेज जो इस्तेमाल होती है इंडिया के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज जो नॉलेज इस्तेमाल करती हैं फाइनेंस की, वो सीएफए लेवल 3 की नॉलेज नहीं होती, इसलिए एमबीए फाइनेंस भी काम चल जाता है। अब मैं एमबीए फाइनेंस को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट एमबीए फाइनेंस के जो फ्रेशर्स होते हैं, एमबीए फाइनेंस बहुत सारे बच्चे करते हैं, देयरफॉर द सप्लाई इज़ मोर एंड देयरफॉर दे आर रेडी टू वर्क एट अ लेसर सैलरी एज कम्पेयर टू अ सीएफए। और इसलिए सीएफए का एक कंपटीशन एमबीए के साथ तो रहता है। ज़्यादातर जो मेरे कॉलीग्स जो मैंने देखा था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे या सीपीए थे या एसीसीए थे, ज़्यादातर मेरे जो कॉलीग्स थे, मैंने उनको जॉब में लगने के बाद सीएफए करते हुए देखा था। इसके बारे में और हम बात करते हैं आने वाले कुछ सेक्शन के अंदर इसी वीडियो में। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कोई कोर्स करने से पहले हम देखते हैं, वो है कि खर्चा कितना आएगा, और खर्चा करने के बाद हम कमाई कितनी करेंगे। तो भाई एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो सीएफए इज़ एक्सपेंसिव कोर्स। इनफैक्ट सीएफए इंस्टीट्यूट ही तकरीबन 3 लाख के आसपास फ़ीस कलेक्ट कर लेता है। ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है। 3 लाख मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाई चांस आप एग्जामिनेशन फ़ीस देने में लेट हो गए तो एक हायर फीस आपको देनी पड़ती है। तो एक एवरेज फिगर 3 लाख का हम लेकर चल रहे हैं। उसके बाद पढ़ने के लिए आप नोट्स वगैरह खरीदते हैं या कोचिंग वगैरह जाते हैं, उसका भी एक अलग खर्चा आता है। तो समवेयर बिटवीन 4.5 टू 5.5 लाख का खर्चा आप कर देंगे 2 से 3 साल के टाइम इंटरवल। और वहीं अगर हम इनकम की बात करें तो एवरेज फिगर ले रहा हूँ मैं, मिनिमम और मैक्सिमम फिगर नहीं ले रहा, एवरेज फिगर ले रहा हूँ। 6.5 लाख का एक एवरेज फिगर आप पकड़ के चलें। इसका मतलब जितना आपने 2 से 3 साल के अंदर खर्चा किया इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, आप 1 साल के अंदर ही उसे रिकवर कर लेंगे, और शायद उससे पहले भी। इसी पॉइंट के अंदर मैं एक बात और करना चाहूँगा, भाई वर्किंग प्रोफेशनल्स जो सीएफए करने जाते हैं तो वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी किसी ना किसी पैकेज पे वो स्टैंड कर रहे होंगे। तो अगर आप सीए हैं या एसीसीए हैं या सीपीए हैं, और उसके साथ में अब आप सीएफए करने के लिए जा रहे हैं, तो सीएफए लेवल 1 करते से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी पर मंथ सैलरी के अंदर 15 से 20 हज़ार का इंक्रीमेंट देख सकते हैं आप। सीएफए लेवल 2 कहते हैं कि प्रमोशन के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस आपको दिलाता है, जिसके अंदर आपकी सैलरी जो है 25 to 30,000 पर मंथ से इंक्रीज़ हो सकती है। दिस इज़ अ सब्सटेंशियल इंक्रीज। कहीं पर काम करते हुए आप सीएफए लेवल 3 भी क्वालिफाई कर देते हैं तो प्रमोशन प्लस सैलरी के अंदर एक तगड़ा इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, थिंक अबाउट इट, सीएफए इज़ ए एक्सीलेंट वैल्यू एडिशन। अगली बात आती है कि सर कब हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल हों। तो भाई एलिजिबल होने के लिए ग्रेजुएट होना आपको ज़रूरी है। लास्ट ईयर में अगर आप हैं तो भी आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, मगर एग्ज़ाम आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे पाएंगे। इन दोनों केस के अंदर आपके पास पासपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट को एज अ आईडी प्रूफ ये लोग ट्रीट करते हैं, और पासपोर्ट से बड़ा आईडी प्रूफ आपका कोई नहीं है। इसलिए पासपोर्ट आपका ज़रूर बना होना चाहिए बिफोर एनरोलिंग इनटू दिस कोर्स। तो अगर आपका पासपोर्ट नहीं है और आप अभी ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं और सीएफए करने का सोच रहे हैं, तो पासपोर्ट फटाफट बना लें। और अगर ये दोनों क्राइटेरिया भी आपका फिट नहीं बैठ रहा है, 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस सीएफए देखता है, वो किसी भी फील्ड के अंदर हो सकता है। सीएफए कंप्लीट करने के अंदर 2 से 3 साल का समय लगता है।
CFA के अंदर 3 लेवल होते हैं। अभी तक तीनों ही हैंड रिटन होते थे, बट बाकी कोर्सेज़ को फॉलो करते हुए CFA अब अपना लेवल 1 का पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में करने जा रहा है। अगर इंडिया में आप CFA का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर 11 सेंटर्स हैं जहां पर जाकर आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे देश के साइज़ को देखते हुए 11 सेंटर्स बहुत कम है, तो अगर आप CFA का पेपर दे रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है इसकी 11 सेंटर होने की वजह से कि आपको ट्रैवल तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं और एग्ज़ाम देकर वापस आ रहे हैं तो ये बात तो तय है कि कुछ ना कुछ आपका एक्स्ट्रा खर्चा वहाँ भी होगा, उसे भी ज़रूर कंसिडर करना। अब बात आती है सक्सेस रेट की। शुरू में मैंने कहा था कि भाई एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा टफ़ है डेफिनेटली है, बट सक्सेस रेट बड़ा तगड़ा है यहाँ पर। हमने देखा है कि भाई फाइनल जो लेवल 3 का एग्ज़ाम रहता है उसके अंदर तकरीबन 50% प्लस पासिंग रेट रहता है। हाल फिलहाल में 56% भी आया था। आपको ये परसेंटेज वेरीफाई करना है तो आप डायरेक्टली CFA की वेबसाइट पे चले जाएं। आप किसी भी साल का किसी भी एग्ज़ाम का आप पास परसेंटेज देख सकते हैं कि भाई कितने लोग सक्सीड हुए एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर। बट ये एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि समवेयर अराउंड 48 to 56% के बीच में रिज़ल्ट पासिंग परसेंटेज CFA के अंदर डेफिनेटली रहता है। अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर ये है कि फाइनेंस की फील्ड के अंदर कोई भी जॉब, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस की फील्ड में काम कर चुका हूँ, फाइनेंस की फील्ड के अंदर कोई भी जॉब बहुत ही वॉलेटाइल रहता है और इकोनॉमिक डिप्रेशन और रिसेशन के टाइम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो नया जॉब मिलना मुश्किल होता है। और अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो प्रमोशन बोनस वगैरह मिलने में भी काफ़ी आपको दिक्कत आ सकती है। ये फर्स्ट हैंड मैं देख चुका हूँ, क्योंकि 2008 में मैं CA बना था और 2010 में मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक को ज्वाइन किया था और 2008 में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था जिसका इफेक्ट 2010 तक था और हाँ, बोनस में दिक्कत आई थी। मुझे नहीं लगता कि इतना क्लियरली आपको कोई बता देगा कि सैलरी मिलने में दिक्कत आ सकती है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बट अगर आप ऊपर जाने की बात करते हैं कि सर कितना हम ऊपर जा सकते हैं, तो उस ऊपर जाने की भी कोई लिमिट नहीं है। मैंने CFAs को देखा है, बहुत ही तगड़ी सैलरी 40 लाख 45 लाख की सैलरी में काम करते हुए एक बहुत ही यंग एज के अंदर। एंड देयरफॉर आई कैन वेरी इजीली से कि रिस्क भी यहाँ पर ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी यहाँ ज़्यादा है। इसलिए मेरा एक छोटा सा सजेशन मानोगे आप, वैल्यू एडिशन एक आखिरी पॉइंट जो मैं CFA के साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ। अगर आपने अपना मन बना लिया है 12th के बाद कि भाई हमको तो CFA ही करना है, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि ग्रेजुएशन तक भी कुछ कर लो। फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन तक आप CA कर सकते हैं, CA इंटरमीडिएट तक एटलीस्ट आपका कंप्लीट हो सकता है और उसके बाद भी आप CFA करते हैं तो आपकी तगड़ी वैल्यू होती है कि बाय चांस CFA के अंदर फाइनेंस की प्रोफाइल्स आपको कम मिल रही हैं तो भी आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स या ट्रेजरी की प्रोफाइल में जाकर जॉब कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप ACCA करते हैं तो ACCA हमारा ग्रेजुएशन तक बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप CFA करते हैं और बाय चांस जब CFA क्लियर करके आप निकलें और तब इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छा नहीं है या जॉब आपको एज अ फ्रेशर नहीं मिल रहा है तो भी ACCA की क्वालिफिकेशन से आपको जॉब पक्का मिल जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि क्योंकि CFA की एलिजिबिलिटी में थोड़ा समय होता है, आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई और अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करने का ज़रूर सोचना चाहिए। वैसे ही MBA के साथ साथ CFA करने का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। मैंने देखा है कि कई लोग MBA फाइनेंस करते हैं और साथ ही साथ में CFA के लिए भी एनरोल कर लेते हैं। तो MBA फाइनेंस और CFA बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और आपको डेफिनेटली फाइनेंस की फील्ड के अंदर बहुत ही तगड़ी प्रोफाइल मिल सकती है। MBA फाइनेंस बस एक चीज़ आपके साथ और करता है कि बाय चांस फाइनेंस का फील्ड के अंदर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो भी कुछ ऑल्टरनेट प्रोफाइल के अंदर यानी बैंक्स वगैरह के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, वो अभी भी आपके लिए रास्ता खुला रहेगा। तो अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप CFA कर रहे हैं, साथ साथ में MBA फाइनेंस भी अगर आप कर लेते हैं तो एक तगड़ा कॉम्बिनेशन आपके लिए वो बन जाता है। तो देखिए, मेरी कोशिश ये रही थी कि इस वीडियो को जितना सिंपल हो सके मैं बनाऊं ताकि कोई भी इस वीडियो को देखने वाला इन फैक्टर्स को लेकर डिसाइड कर सके कि उसको CFA करना है कि नहीं। अब मैंने देखा है कई सारी वीडियोस के अंदर वो बोलते नहीं CFA के अंदर आप ये प्रोफाइल में जा सकते हो, इक्विटी प्रोफाइल में जा सकते हो, मगर कई सारे ग्रेजुएट्स को या 12th पास को इक्विटी प्रोफाइल क्या होता है ये पता नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि उस चीज़ को मैं यहाँ अभी डिस्कस नहीं करूँगा। और वैसे ही कि कौन से जगह आपको जॉब मिल सकता है, कौन सी प्रोफाइल में मिल सकता है, कौन सी कंपनी में मिल सकता है, ये सारी भी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये डिमांड करते हैं एक सेपरेट वीडियो। चलें, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है ना तो लाइक ज़रूर कर दो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो एस्पायर करते हैं फाइनेंस की फील्ड के अंदर बहुत तगड़ा परफॉर्म करना और एक मोटी सैलरी कमाना। इसी तरह से हर ट्यूसडे को हम करियर ट्यूसडेज का हमारा जो सेगमेंट है जिसके अंदर करियर रिलेटेड वीडियोस हम बनाते हैं और आप लोग ही इसके अंदर वोट करते हैं। तो इस बार CFA के अंदर हाईएस्ट वोट्स थे, इसलिए हमने CFA की वीडियो बना दी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो।
ताकि आप भी वोट कर सकें कि कमिंग करियर ट्यूसडे के अंदर आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, वो जो बेल आइकन है ना, उसको भी दबा दो, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको अपडेट भी तो मिलना चाहिए कि आपकी पसंद की वीडियो अब अपलोड हो चुकी है। अभी के लिए आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में